हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम करेंगे स्टार्ट आज एक एमसीक्यू सीरीज़ ऑन द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। आपको पता है जो ये अकाउंटेंसी इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए रहेगी वो रहेगी टेक्स्ट यानी कि एनसीईआरटी। तो अगर आपको एनसीईआरटी क्लियर है तो आपको इसमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी डायरेक्शन में आपको हेल्प करने के लिए हमने भी कुछ एमसीक्यूज़ लाए हैं और ये एमसीक्यूज़ जो है ये एमसीक्यूज़ हमने बनाए हैं फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आई होप जो जब आप ये एमसीक्यूज़ करेंगे जो ये सीरीज़ पूरी देखेंगे तो उसके बाद आपको एनसीईआरटी में कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद आपको एनसीईआरटी आई होप क्लियर हो जाए। तो अभी आपने रिसेंटली देखा होगा जो एग्ज़ाम हो गया पंचायत अकाउंट असिस्टेंट लद्दाख का, राइट। लद्दाख पीए जो हो गया उसमें भी उनको ये सिलेबस में था। तो वहाँ पे भी अगर आपने देखा होगा जो एमसीक्यूज़ थे वो एमसीक्यूज़ भी उन्हें डायरेक्टली निकाली थी फ्रॉम एनसीईआरटी। तो कहने का मतलब ये है कि जो एनसीईआरटी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो एनसीईआरटी को आपको ज़्यादा फोकस करना है, खासकर इस सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द अकाउंटिंग दैट डील्स विद सॉल्विंग क्राइम्स सच एज कंप्यूटर हैकिंग एंड द थेफ्ट ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी ऑन द इंटरनेट इज नोन एज। वो वाली अकाउंटिंग जो डील करती है किसके साथ, क्राइम्स को सॉल्व करने में। जैसे हमारे पास कंप्यूटर हैकिंग है या इंटरनेट पे जो चोरियां होती है उनको उनके साथ जो डील करती है अकाउंटिंग, उसका हम क्या नाम देते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है हैक अकाउंटिंग, ऑप्शन बी हमारे पास है क्रिमिनल अकाउंटिंग, ऑप्शन सी हमारे पास है फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड ऑप्शन डी हमारे पास है नो सच अकाउंटिंग एग्जिस्ट। तो आप मार्क करिए अपना आंसर और फिर लास्ट पे अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, फॉरेंसिक अकाउंटिंग। फॉरेंसिक अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है जो डील करती है विद सॉल्विंग क्राइम्स। क्वेश्चन नंबर 2 के पास हम जाते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है हमारे पास विच आर द फॉलोइंग इज नोन एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसमें से हमको बताओ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस हम किसको कहते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है बुक कीपिंग, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन सी कम्युनिकेटिंग एंड ऑप्शन डी हमारे पास है अकाउंटिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग हम बोलते हैं दिस इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद डैश एंड एंड्स विद डैश। कि हमारे पास जो अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड करती है। ऑप्शन ए हमारे पास है बुक कीपिंग कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स, मतलब कि वो बुक कीपिंग से स्टार्ट होती है और कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स पे वो एंड होती है। ऑप्शन बी हमारे पास है बुक कीपिंग अकाउंटिंग, ऑप्शन सी हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन अकाउंटिंग एंड ऑप्शन डी की जब हम बात करते हैं ऑप्शन डी हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। की हमारे पास जो ये अकाउंटिंग है ये स्टार्ट होती है कहाँ से, आइडेंटिफिकेशन से, और एंड कहाँ पे होती है, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। तो यहाँ पे आपको पता है जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन मतलब अकाउंटिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, आइडेंटिफिकेशन से, और एंड कहाँ पे करती है, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स फिर बाद में निकलते हैं उसको हम फिर यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको कहता है which of the qualitative characteristics of accounting information implies that users must be able to depend on the information। इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है जो बोलता है कि यूजर जो वो इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करने चाहिए। ऑप्शन ए हमारे पास है अंडरस्टैंडेबिलिटी, ऑप्शन बी हमारे पास है कंपेरेबिलिटी, ऑप्शन सी हमारे पास है रिलेवेंस एंड ऑप्शन डी हमारे पास है रिलायबिलिटी। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी एक ऐसा फीचर है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो बोलता है यूजर्स जो है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे दे शुड डिपेंड ऑन दैट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको एक चीज़ ये भी याद रखना है कि अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होता है, कंपेरेबिलिटी क्या होता है, रिलेवेंस क्या होता है। ये कुछ मिली जुली टर्म्स है, लाइक इनमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट से, आप इसको ज़रूर क्लियर करेंगे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमको कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट रिफ्लेक्ट रेलिवेंस फीचर ऑफ एन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इनमें से जो हमें नीचे कैरेक्टरिस्टिक दी गई है इनमें से कौन नहीं, डज नॉट रिफ्लेक्ट, कौन नहीं रिफ्लेक्ट करता है रेलिवेंस फीचर। ऑप्शन ए हमारे पास है डेडिकेटेड वैल्यू, ऑप्शन बी हमारे पास है फीडबैक वैल्यू, ऑप्शन सी हमारे पास है वेरीफाइबिलिटी एंड ऑप्शन डी हमारे पास है टाइमलीनेस। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, वेरीफाइबिलिटी। जो वेरीफाइबिलिटी है वो एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो रिलेवेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करता। वेरीफाइबिलिटी किसी और एक कैरेक्टरिस्टिक को रिफ्लेक्ट करता है, किसी और एक फीचर को रिफ्लेक्ट करता है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखेंगे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। की जो हमारे पास नीचे ऑप्शन है हमें बताना है इनमें से बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन नहीं है। ऑप्शन ए हमारे पास है बॉट फर्नीचर ऑफ ₹10,000 फॉर बिजनेस,
ऑप्शन बी पेड फॉर सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज ₹5,000, ऑप्शन सी पेड सन्स फीस फ्रॉम बिजनेस ₹2,000 एंड ऑप्शन डी पेड हाउस रेंट ऑफ 2,000 फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। तो हमें बताना है इसमें से बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन नहीं है। तो इसका ये तो सबको आता होगा, इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, कि हमारे पास जो है एक बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस इन्वॉल्व ही नहीं होता है। एक तो हाउस रेंट होती है और ऊपर से उसने इसको दिया है फ्रॉम अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से, तो यहाँ पे तो बिजनेस इन्वॉल्व ही नहीं होता। तो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमको कहता है विच आर द फॉलोइंग इज आर द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से क्या है अकाउंटिंग के रूल। ऑप्शन ए हमारे पास है एज ए लैंग्वेज, ऑप्शन बी एज ए करंट इकोनॉमिक रियलिटी, ऑप्शन सी एज ए कमोडिटी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। तो जनरली हमने याद रखा होता है कि जो अकाउंटिंग है इसका रोल है एज ए लैंग्वेज, लेकिन आपको याद रखना है एज ए लैंग्वेज भी हम इसको यूज़ करते हैं, एज ए करंट इकोनॉमिक रियलिटी भी इसका रोल है, एज ए कमोडिटी भी इसका रोल है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑल ऑफ द एबो। इसके अलावा भी इसके और कुछ रोल्स हैं, वो भी टेक्स्ट पे लिखे हैं, आप ज़रूर वो देखिए। तो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमको कहता है चूज द रॉन्ग ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू करंट एसेट्स। विथ रेस्पेक्ट टू करंट एसेट्स हमें देखना है यहाँ पे रॉन्ग क्या है, मतलब करंट एसेट कौन नहीं है। यहाँ पे करंट एसेट नहीं है तो फिर फिक्स्ड एसेट होगा। ऑप्शन ए हमारे पास है कैश एंड बैंक बैलेंस, ऑप्शन बी हमारे पास है डेटर्स, ऑप्शन सी हमारे पास है फिक्सचर्स एंड ऑप्शन डी हमारे पास है टेम्पोरेरी मार्केटेबल सर्विसेज। तो इसका जो सही ऑप्शन है डेट इज फिक्सचर्स। ये फिक्सचर्स है, ये फिक्स्ड एसेट है, इज ए फिक्स्ड एसेट नॉट ए करंट एसेट। तो ये भी टेक्स्ट पे लिखा है। तो ऐसी चीज़ों पे ध्यान कम ही जाता है, तो अभी मैंने ऐसी चीज़ों को मैंने यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया है ताकि आपको ये चीज़ें कल एग्जाम में गलत ना हो। तो लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड, जो हमारे पास रेवेन्यू है इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है सेल्स, ऑप्शन बी हमारे पास है इनकम, ऑप्शन सी हमारे पास है गेन एंड ऑप्शन डी हमारे पास है एक्सपेंस। तो ये तो एक इजी क्वेश्चन है, इसको ये तो सबको आना चाहिए। रेवेन्यू इज ऑल्सो नोन एज इनकम, रेवेन्यू को हम दूसरा नाम बोलते हैं इनकम। तो यहाँ पे अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता होगा सेल्स और इनकम में। तो सेल्स इज डिफरेंट एंड इनकम इज डिफरेंट। तो रेवेन्यू जो है रेवेन्यू का दूसरा नाम जो है वो इनकम है। तो ये चीज़ें आप क्लियर करेंगे, सेल्स क्या है, इनकम क्या है, गेन क्या है एंड एक्सपेंस क्या है। तो लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 10, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पर्सन्स और अदर एंटिटीज हु ओ टू एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट आर नोन एज, कि वो पर्सन्स या वो एंटिटीज़ या वो दूसरे वो बिजनेस जो हमारे एंटरप्राइज को क्या करते हैं, ओ करते हैं, कुछ अमाउंट ओ करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ गुड्स यहाँ से खरीदी होती है या हमने उनको कुछ सर्विसेज रेंडर की होती है, किस पे, ऑन क्रेडिट, मतलब अभी उन्हें पैसा हमको नहीं दिया, तो उनको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है क्रेडिटर्स, ऑप्शन बी हमारे पास है डेटर्स, ऑप्शन सी हमारे पास है ड्रॉवर्स और ऑप्शन डी हमारे पास है एक्सटर्नल यूजर्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है डेट इज डेटर्स, मतलब कर्जेदार, मतलब हम अभी वो हमको ओ करते हैं, सो दे आर आवर डेटर्स, राइट। तो क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको हम ओ करते हैं, डेटर्स वो होते हैं जो हमें ओ करते हैं। अक्सर ये दो टर्म्स में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स में। सो ये भी आप क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे हमने आज के 10 MCQs हमने आज के यहाँ पे। तो इन MCQs की मैंने आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताई क्योंकि ये टाइम कंज्यूम हो जाता है। आई नो आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपको जो है थॉरोली ये रिवाइज कराऊँ ताकि आपको फिर एग्जाम में ये हेल्प हो जाए। अगर मैं ज़्यादा लंबे लेक्चर्स खींचूंगा तो आपको भी इसमें फिर इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इन एडिशन टू डैट, अगर किसी बच्चे को कहीं भी किसी भी MCQ में कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो वो ज़रूर अपना कन्फ्यूजन जो है वो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के, इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी टेकिंग दैट MCQ और दैट डाउट, तो मैं फिर उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, कीप वॉचिंग द चैनल, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।